प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखेंगे और इन सभी को सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंग्लिश के वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना। अगर उन्हें हम सही उच्चारण करके पढ़ना सीख जाते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाती है। बाकी हम कितना भी ग्रामर का रूल सीख लें, बट जब तक इंग्लिश के वर्ड्स को सही तरीके से हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो हमेशा हम इंग्लिश में पीछे ही रह जाते हैं। और साथ ही इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इस वीडियो में मैं आपको 6 ट्रिक्स बताने वाला हूं। इसके जस्ट पहले की वीडियो में मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताए थे और आज की इस वीडियो में 6 ट्रिक्स हम सीखेंगे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी मदद करेंगी आपकी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है लेट का यूज करना। किसका? लेट का। अब लेट का यूज कैसे करते हैं? जैसे मुझे कोई काम करने दो, जाने दो, खाने दो, रोने दो, ठीक है ना, तो ने दो आ रहा है लास्ट में ना, वो लेट काम करेगा। जैसे LET, इसे पढ़ते हैं लेट। मी मीस होता है मुझे एंड गो मीस होता है जाना। तो लेट मी गो मीस मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेट मी गो मुझे जाने दो, ठीक है। अब लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो। लेट मी रन मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन मुझे दौड़ने दो। लेट मी टॉक मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक मुझे बात करने दो। एक सेंटेंस से आप हजारों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट होती है। देन लेट हिम लर्न, लेट हिम लर्न एंड लर्न मीन्स होता है सीखना। लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। लेट हिम लर्न उसे सीखने दो, लेट हिम लर्न उसे सीखने दो। अब यहाँ रीड लिख दें, READ। लेट हिम रीड उसे पढ़ने दो। टॉक लिख दें, TALK। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, है ना। तो लेट हिम टॉक उसे बात करने दो। एक ही सेंटेंस से आप कई सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं जब आपको ट्रिक्स पता होंगी। लेट मी स्लीप, लेट मी मीस होता है मुझे, स्लीप एंड स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो या मुझे सोने दीजिए। लेट मी डू, सॉरी लेट देम। देम का मतलब होता है उनको, देम मीन्स क्या होता है? उनको। डू मीन्स होता है करना। लेट देम डू उन्हें करने दो, लेट देम डू उन्हें करने दो। लेट हिम बाथ, लेट हिम बाथ। बाथ मीन्स होता है नहाना। लेट हिम बाथ उसे नहाने दो, लेट हिम बाथ उसे नहाने दो। लेट हर रीड, लेट हर मीन्स होता है उसे एंड लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। रीड मीन्स होता है पढ़ना। लेट हर रीड उसे पढ़ने दो, लेट हर रीड उसे पढ़ने दो। लेट मी कम, लेट मी कम मुझे आने दो, लेट मी कम मुझे आने दो, लेट मी कम मुझे आने दो। अब यहाँ अगर अराइव लगा दें या रीच, रीच का मतलब भी होता है पहुँचना। लेट मी रीच मुझे पहुँचने दो, लेट मी रीच मुझे पहुँचने दो। लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। लेट हिम प्ले उसे खेलने दो। अब देखिए लेट का इस्तेमाल करके आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर किसी को कहना जैसे मुझे जाने दो, उसे करने दो, इस तरीके से लेट का इस्तेमाल करके आप कई सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है व्हाट गोस टू मीन्स क्या जाता है। व्हाट गोस टू मीन्स क्या जाता है। व्हाट मीन्स होता है क्या, गोज मीन्स होता है जाता है। टू आस्क मीन्स पूछने में, टू आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछना। व्हाट गोज टू आस्क पूछने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू आस्क पूछने में क्या जाता है। अभी यहाँ पे रीड लगा दीजिए। व्हाट गोज टू रीड पढ़ने में क्या जाता है। अभी यहाँ पे स्लीप लगा दीजिए। व्हाट गोज टू स्लीप सोने में क्या जाता है, ठीक है। तो कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जैसे व्हाट गोज टू टॉक, व्हाट गोज टू टॉक।
टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, बात करना। व्हाट गोज टू टॉक, बात करने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू टॉक, बात करने में क्या जाता है। अभी यहाँ वॉक लगा दीजिए। वॉक मीन्स होता है चलना या टहलना। व्हाट गोज टू वॉक, टहलने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू वॉक, टहलने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू सी, व्हाट गोज टू सी, सी मीन्स होता है देखना। व्हाट गोज टू सी, देखने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू सी, देखने में क्या जाता है। अब देखिए यहाँ अब्यूज लगा देते हैं, ठीक है ना। अब्यूज, अब्यूज मीन्स होता है गाली देना। व्हाट गोज टू अब्यूज, गाली देने में क्या जाता है। जाता कुछ नहीं है, थप्पड़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट गोज टू अब्यूज मीन्स गाली देने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू से यस, व्हाट गोज मीन्स क्या जाता है, टू से कहने में, यस, यस मीन्स होता है हाँ। व्हाट गोज टू से यस, हाँ बोलने में क्या जाता है, या हाँ कहने में क्या जाता है। चलिए अभी हमने 2 ट्रिक सीख लिए हैं, अभी तीसरा सीखेंगे। इसे वॉज अबाउट टू, अबाउट टू, ठीक है। वॉज अबाउट टू मीन्स करने ही वाला था। जैसे मैं जाने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, मैं सीखने ही वाला था, मैं दौड़ने ही वाला था। इन सेंटेंसेस को कैसे आप इंग्लिश से बनाएंगे, चलिए सिखा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई वॉज अबाउट टू से, आई मीन्स मैं, वॉज था, अबाउट टू से का मतलब होता है कहना। आई वॉज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था या मैं कहने वाला था। सी वॉज अबाउट टू क्राई, अब यहाँ पे वर्ड्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ रीड लगा दें, आई वॉज अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने ही वाला था। कमरे में बैठे फ़ोन चला रहे होते, आपके पेरेंट्स आते हैं, पूछते पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आप क्या बहाने मारते हैं कि मैं बस पढ़ने ही वाला था। तो इंग्लिश से बोल सकते हैं आई वॉज अबाउट टू रीड, ठीक है। रीड की जगह प्ले लगा सकते हैं, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने वाला था, ठीक है। सी वॉज अबाउट टू क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, एंड सी का मतलब वह लड़की के लिए यूज करते हैं। तो सी वॉज अबाउट टू क्राई, क्राई मीन्स होता है चिल्लाना। सी वॉज अबाउट टू क्राई, वह चिल्लाने वाली थी। सी वॉज अबाउट टू क्राई, वह चिल्लाने वाली थी, या वह चिल्लाने ही वाली थी। ये नहीं कि उसकी आदत है कि चिल्लाने वाली थी, मतलब चिल्लाने ही वाली थी, ठीक है। एट दिस टाइम आई वॉज अबाउट टू स्लीप, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, अबाउट टू स्लीप, एंड स्लीप मीन्स होता है सोना। आई वॉज अबाउट टू स्लीप मीन्स मैं सोने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला था। देन ही वॉज अबाउट टू गो, ही मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स था, अबाउट टू गो, अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला था। सी वॉज अबाउट टू कॉल यू, सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, अबाउट टू कॉल, कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, एंड यू मीन्स आपको। सी वॉज अबाउट टू कॉल यू, वह आपको फ़ोन करने ही वाली थी। सी वॉज अबाउट टू कॉल यू, वह आपको फ़ोन करने ही वाली थी। बच्चों इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो मैं क्लासेस लेता हूँ, आपको वीडियोस के माध्यम से पढ़ाता हूँ, इनमें से सभी वर्ड्स या सभी सेंटेंसेस आपको समझ में आ जाते हैं या नहीं आते हैं, ये बात कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे पढ़ाने में, हमारी लैंग्वेज में अगर कोई प्रॉब्लम समझ आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए आगे रीड करते हैं। अभी हम 3 ट्रिक सीख चुके हैं।
चलिए अब हम चौथा ट्रिक सीख लेते हैं। चौथा है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मीन्स होता है अब नहीं, जैसे नो लॉन्गर, ठीक है। आई नो लॉन्गर लव यू। आई मीन्स क्या होता है, मैं। नो मीन्स होता है नहीं, एंड लॉन्गर मीन्स होता है अधिक लंबा, ठीक है। बट नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं। आई नो लॉन्गर, मैं अब नहीं, यहाँ लव लिखा है। लव मीन्स होता है प्यार करना। यू मीन्स आप। आई नो लॉन्गर लव यू, मैं अब आपसे प्यार नहीं करता। आई नो लॉन्गर लव यू, अब मैं आपसे प्यार नहीं करता। अब जैसे आई नो लॉन्गर रीड, लव यू काट देते हैं, रीड लिखते हैं। आई नो लॉन्गर रीड, मैं अब नहीं पढ़ता। आई नो लॉन्गर रीड। अब यहाँ लव यू की जगह हम टीच रख देते हैं। टीच मीन्स पढ़ाना होता है। आई नो लॉन्गर टीच, अब मैं नहीं पढ़ाता। अब मैं नहीं पढ़ाता हूँ। सी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। सी मीन्स होता है वह, लड़की के लिए यूज करते हैं। नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं। नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं। टॉक्स, टॉक्स मीन्स बात करती है। टू मी मीन्स मुझसे। सी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी, वह अब मुझसे बात नहीं करती है। सी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी, वह अब मुझसे बात नहीं करती है। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। वी मीन्स होता है हम, आर मीन्स हैं, नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं। नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं। फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, हम अब दोस्त नहीं हैं। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, हम अब दोस्त नहीं हैं। फ्रेंड्स की जगह इनमी लगा दीजिए तो दुश्मन हो जाएगा, इनमी, ठीक है। वी आर नो लॉन्गर इनमी या इनमीज, तो हम अब दुश्मन नहीं हैं, ठीक है। सी नो लॉन्गर लिव्स हियर। सी मीन्स वह, नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं, लिव्स मीन्स रहती है, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। सी नो लॉन्गर लिव्स हियर, वह अब यहाँ नहीं रहती है। सी नो लॉन्गर लिव्स हियर, वह अब यहाँ नहीं रहती है, ठीक है। चलिए अभी हमने सीखा नो लॉन्गर का यूज, क्योंकि नो लॉन्गर मीन्स होता है अब नहीं। नो लॉन्गर मीन्स क्या होता है, अब नहीं। अब अगला ट्रिक हमारा है पांचवा ट्रिक, एट टाइम्स। एट टाइम्स मीन्स होता है कभी कभार। एट टाइम्स मीन्स कभी कभार, ठीक है। चलिए जैसे आई मीन्स मैं, टॉक टू हर, टॉक मीन्स होता है बात करना। आई टॉक मीन्स मैं बात करता हूँ। टू हर मीन्स उससे। एट टाइम्स, एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। देखिए एट का मतलब होता है पर और टाइम का मतलब होता है समय, बट एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। आई टॉक्स टू हर एट टाइम्स, मैं उससे कभी कभार बात करता हूँ, ठीक है। सी रीड्स बुक्स एट टाइम्स। सी मीन्स वह, रीड्स मीन्स पढ़ती है, बुक्स मीन्स किताबें। एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। सी रीड्स बुक्स एट टाइम्स, वह कभी कभार किताबें पढ़ती है। सी रीड्स बुक्स एट टाइम्स, वह कभी कभार किताबें पढ़ती है। आई स्पीक इंग्लिश एट टाइम्स। आई मीन्स होता है मैं, स्पीक मीन्स बोलता हूँ, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। एट टाइम्स मीन्स कभी कभार। आई स्पीक इंग्लिश एट टाइम्स, मैं कभी कभार अंग्रेजी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश एट टाइम्स, मैं कभी कभार अंग्रेजी बोलता हूँ। ये था हमारा पांचवा ट्रिक, यानी कि एट टाइम्स अगर लास्ट में लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कभी कभार, ठीक है। अब हम छठवां या लास्ट ट्रिक सीखेंगे, नियरली ऑल मीन्स लगभग सारे। नियरली ऑल मीन्स क्या होता है, लगभग सारे या लगभग सभी, ठीक है ना। चलिए नियरली ऑल पीपल आर हियर,
नियरली ऑल मीन्स लगभग सारे। नियरली का मतलब पास में होता है ना, नियर का मतलब, ऑल का मतलब सभी, तो नियरली ऑल मीन्स लगभग सभी या लगभग सारे। नियरली ऑल लगभग सारे, पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग, पीपल मीन्स लोग। नियरली ऑल पीपल लगभग सभी लोग, आर मीन्स हैं, हियर मीन्स यहाँ। नियरली ऑल पीपल आर हियर, लगभग सभी लोग यहाँ हैं। नियरली ऑल पीपल आर हियर, लगभग सभी लोग यहाँ हैं। नियरली ऑल पीपल हैव कम, नियरली ऑल पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग, हैव कम। नियरली ऑल पीपल हैव कम, लगभग सारे लोग आ चुके हैं। नियरली ऑल पीपल हैव कम, लगभग सारे लोग आ चुके हैं। नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन, नियरली मीन्स लगभग, ऑल मीन्स सभी या सारे, बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, हैव फ्लोन, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, ठीक है। अब फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्ल्यू एंड थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, मतलब उड़ चुके हैं, फ्लोन पढ़ते हैं। नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन, लगभग सभी पक्षी उड़ चुके हैं। नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन, लगभग सभी पक्षी उड़ चुके हैं। जो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के किसी वर्ड्स में या किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों चीज़ें ही सीख सकें। और ख़ास बात कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।